जोले दोस्तों, कैसे हो आप सब। ये वीडियो कवर करेगा कारगिल से लेह का बहुत ही प्यारा रूट, जिसमें बहुत ही अलग अलग टेरेन आते हैं, बहुत ही प्यारी जगह है एंड जो एडवेंचर है इस ट्रिप का वो स्टार्ट हो चुका है। हेलो दोस्तों, सुजीला पास क्रॉस करने के बाद हमारा पहला पॉइंट था कारगिल वॉर मेमोरियल। यहाँ पर रॉयल इनफील्ड वालों ने हमारे लिए एक स्पेशल सरप्राइज़ रखा हुआ था, वो हमें भी नहीं पता था। एंड ये इतनी शानदार जगह है, अगर आप 1% भी पैट्रियाटिक हो तो इस जगह पे आते ही आप 100% पैट्रियाटिक हो जाओगे। और हम सब तो पहले से ही 100% पैट्रियाटिक थे, तो हम तो नेक्स्ट लेवल पे थे। मतलब हमें लगा था आज ही आर्मी ज्वाइन। एक्चुअली राइड करना अपनी जगह है, बट ऐसी जगहों पे ही पता लगता है कि रॉयल इनफील्ड के रूट्स कितने ज़्यादा डीप हैं। आर्मी वालों से उनके बहुत अच्छे संबंध है, आप मान के चलिए। एंड उन लोगों ने हमारे लिए यहाँ पे स्पेशल ब्रेकफास्ट अरेंज करवाया था, प्लस यहाँ पर हमारे लिए स्पेशल कॉन्वोकेशन था। स्पेशल हमें गाइड मिला था जिसमें हमें अच्छे से समझाया कि कारगिल वॉर कैसे हुई थी, कहाँ हुई थी। एंड हमें मतलब हम बता नहीं सकते, हमारा पैट्रियोटिज्म नेक्स्ट लेवल पे था। दिखाई दे रहा है वो है आपका बत्रा टॉप। पहले उसे .4875 कहा जाता था, अभी कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पे इसको भी रिनेम करके बत्रा टॉप कहा जाता है। प्लीज़ डू लिसन दिस केयरफुली इफ़ यू आर इन हिस्ट्री, एंड आपको बहुत मज़ा आएगा। I will now indicate some landmark to you. The road which you drove to reach the Kargil War Memorial is National Highway 1. This road connects Leh and Kargil with Srinagar, also known as the lifeline of Jammu and Kashmir. You are presently at an altitude of 10,500 feet and facing due north. The line of control is approximately 9 kilometers crow flight distance from here. The massive feature that you see right in front is called Toloni. It is at an altitude of 15,100 feet. If you take a vast 3/4 left, you can see a few prominent peaks on the skyline in the far distance. The prominent white triangular peak to the right is called Tiger Hill. It is at an altitude of 16,700 feet. To the left of Tiger Hill, there's another jagged peak called Rhino Horn. Further to the left of Rhino Horn, where the ridge merges with the hills in the far distance. और मैं दिल से रॉयल इनफील्ड को इस अमेजिंग एक्सपीरियंस के लिए थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि उनके बिना इस लेवल की हॉस्पिटैलिटी किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं थी। अब कारगिल शहर के बारे में मैं क्या ही बोलूँ। अगर आपने अलादीन वगैरह पुराने टाइम पे वो कार्टून्स देखे हैं तो ये आपको बिल्कुल अरेबियन किसी विलेज की याद दिलाएगा। ऑल इन ऑल कारगिल का भी एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड अर्ली मॉर्निंग हम जैसे कि हमेशा निकलते हैं, हम अपनी राइड पे निकले। एंड हाँ, मैं बताना चाहूँगा फ्रॉम कारगिल अगर आप चाहें तो पाकिस्तान बॉर्डर तक भी जा सकते हैं। होटल गिव्स यू दैट प्रोविज़न, एंड हमने तो वो नहीं किया, बट आप लोग अगर चाहें तो वो कर सकते हैं। वो भी अपने आप में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। एंड अर्ली मॉर्निंग कारगिल से निकलने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप आज के लिए लेह ही था। फ्रॉम कारगिल टू लेह हमारा प्लान था कि 2 मेजर स्टॉप्स पे रुकते हुए हम आराम से जाएंगे। इस रूट का सबसे बड़ा जो मेस्मराइजिंग चीज़ थी वो यही थी कि इसमें हर आधे घंटे में पूरा व्यू चेंज हो जाता था। लाइक एक टाइम तो आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल डेजर्ट आ गया है, अगले टाइम पूरा रॉकी हो जाता था, फिर पूरी ग्रीनरी आ जाती थी। ये रूट अलग ही था, इसमें अलग ही मज़ा आया था। जो चीज़ मैंने नोटिस करी थी वो ये थी कि जैसे ही कोई पुल आता था उसके बाद एक्चुअली टेरेन चेंज होता था। लाइक एक पुल आया, उसके बाद अल्टीमेटली एक डिफरेंट टेरेन आपको दिखेगा। उसके बाद आप आराम से आधे घंटे चलाइए, फिर कोई पुल आ जाता था, उसके बाद फिर दोबारा टेरेन चेंज हो जाता था। तो आप ये देखिए पूरा टेरेन ही चेंज हो गया था दोबारा से। और हाँ, जिस चीज़ से हमें डर लगता था वो दोबारा से ऐसा लग रहा था हो सकता है, वो था बारिश कभी भी आ सकती थी। बाकी लेट्स सी क्या होता है।
ये जगह बहुत ही स्पेशल है। दिस स्पेशल जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि ये इसको मूनलैंड भी कहते हैं। ये लामाई उरू करके जगह है, ये लेह और कारगिल के बीच में आती है। और वही अगेन जैसा मैं कह रहा था, हर 30 मिनट में जो टेरेन चेंज होता है, तो इस वाला जो इनका टेरेन है वो बिल्कुल ही आउट ऑफ द वर्ल्ड लगता है। ऐसा लगता है आप दूसरे प्लेनेट में हो। बहुत ही शानदार जगह थी ये भी। यहाँ पे हमने शायद स्नैक्स वगैरह लिए थे एंड बहुत मज़ा आया था इस जगह पे भी। इसके बाद जिस चीज़ का डर था वो हो गया, बारिश आ गई थी। बट अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था, मतलब रोड इतने स्लिपरी नहीं लग रहे थे, या फिर कह सकते हैं अब मैं शायद एमेच्योर राइडर से थोड़ा सा मॉडरेट राइडर बनता जा रहा था। लीन भी मेरे से अच्छे से हो रही थी बाइक, लीन एंगल भी मेरा सुधर गया था। एंड हाईवेज़ पे एक चीज़ मुझे बताई थी मेरे फेलो राइडर्स ने कि आप जितना कम ब्रेक का यूज़ करोगे उतना ही बेटर है, उतना ही आप अच्छे राइडर बनोगे। आप लीन करिए बाइक को, ब्रेक कम से कम यूज़ करिए एंड डाउन शिफ्ट करिए, मतलब गियर को डाउन शिफ्ट करके फिर चलाइए। सो उसमें आपके ब्रेक फेल होने के चांसेस भी कम रहेंगे ऑन द हायर रन, जो बहुत हाई एल्टीट्यूड्स पे। एंड ये बेस्ट वे ऑफ राइडिंग है इन द हिमालयंस। जम्मू कश्मीर एंड लेह लद्दाख, इस स्टेट में आप ये चीज़ ज़रूर नोटिस करना, मैंने भी नोटिस करी थी। जो इनकी मेजर सिटीज़ हैं, लाइक टेक द एग्जांपल ऑफ श्रीनगर, लेह, उसके बाद हानले भी मान लीजिए। एंड जो भी ये सिटीज़ हैं, जैसे ही ये सिटी आने वाली होती है तो इससे जस्ट 30 to 40 किलोमीटर का जो पैच होता है वो बहुत ही शानदार रोड्स होते हैं, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा। लाइक श्रीनगर हम आए थे तो जस्ट श्रीनगर आने से पहले बहुत शानदार रोड्स हो गए थे। ऐसे ही जब लेह आया था उससे एटलीस्ट वही 30-40 किलोमीटर पहले बहुत ही प्यारे रोड्स हो गए थे। ऐसा ही हानले में हुआ था। सो वो आपका एक गिल्ट फ्री पास आप मान लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी राइडिंग तेज़ करनी है तो वही एक ऐसा रोड है जहाँ पे आप कर सकते हो। उसके अलावा आप बाकी हाईवेज़ पे रिस्क ना लीजिए बिल्कुल भी। अब तक सारी राइडिंग एक ग्रुप राइडिंग थी, एक डिसिप्लिन के साथ चल रही थी। जो ये 30 किलोमीटर का पैच आया, यहाँ पर प्रॉपर आज़ादी वाली फीलिंग आई और कुछ अनकहे अल्फाज याद आए। घर में बैठे हुए मेरे जिगरी दोस्तों को याद करते हुए मैं फाइनली लेह पहुंच गया। अगेन जिस चीज़ के लिए रॉयल एनफील्ड फेमस है, उन्होंने उस जगह की बेस्ट प्रॉपर्टी को बुक किया था हमारे लिए। एंड बाय आवर लक उस बेस्ट प्रॉपर्टी में भी सबसे बेस्ट रूमों में से एक हमें मिला था। सो हमारे साथ एक बहुत ही एडुकेटेड डॉक्टर थे। उन्होंने हमें स्ट्रिक्टली एडवाइस किया था दैट वी शुड नॉट गो आउट एंड हमें एक्लेमेटाइज होना चाहिए ले में फॉर द फर्दर ट्रिप। एंड उन्होंने किसी को भी एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं लेने दी। उनका ये मानना था कि जिसकी हालत ख़राब होगी उसे हम ऑन द स्पॉट मेडिसिन देंगे। ये सब सुनने के बाद मैंने वही किया जो मैं हर प्रॉपर्टी में करता हूँ। मैंने उस प्रॉपर्टी को एंजॉय किया। यहाँ पे इंडोर पूल था, मैंने उसको एंजॉय किया, जिम की, एंड डॉक्टर्स को ये बोला कि हमने आराम ही किया था। यस, हेलो जी, मैं इस रूम को मैं आपके साथ पार्टनर हूँ। मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ। आप नहीं चलो आ जाओ, फिर भी आया तो रूम का वीडियो बनाना है हमारे रूम का। ये है हमारा ड्राइंग रूम। कोई आएगा तो उसे यहीं बैठाएंगे। बिल्कुल, अंदर नहीं आया, अंदर नहीं जाने देंगे, ठीक है। ये हमारा है भाई, रात को सोना हो तो अपना आराम से देख सकता है। हाँ, बट हमारे दर्शन ले पूजा वूजा करके प्रसाद चढ़ा सकता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा भाग भी। ये अपना यहाँ बैठेगा, अपना कुछ चॉकलेट वॉकलेट खाने और खा लेगा अपना। सब देते हैं हम, थोड़ा देर बाद बिस्किट भी है, चॉकलेट भी है, कुछ भी खाए, कितना ही खाए, टूटा हुआ बिस्किट है, बहुत है, क्वांटिटी बहुत है हमारे पास। जैसे तुम कैमरा ऑर्डर करोगे। चलिए जी, तो बिफोर मूविंग ये हमारा वॉकिंग क्लोजेट है।